सर्वस्व अहम बुद्धि संविष्टो सर्वस्व अहम बुद्धि संविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहन च मत स्मृति ज्ञान अपोहन च वेदश्च सर्वैर् वेद्यो वेदश्चैव सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विधि वेद विद एव च अहा। ये चैप्टर 15 का श्लोक नंबर 15 बोला है। इसका अनुवाद है, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। समस्त वेदों के द्वारा ही मैं ही जानने योग्य वस्तु हूँ, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य वस्तु हूँ तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। मतलब ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता तीनों मैं ही हूँ। तो श्री कृष्ण जी क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं चैतन्य रूप से सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। इसका मतलब वो चेतना का जो स्वरूप है वो उसका जो स्वरूप है। जब तक चेतना रहती है तभी मनुष्य के शरीर में ज्ञान, स्मृति और अपोहन होता है। अपोहन शब्द यहाँ पहली बार आया है। अपोहन कहते हैं विस्मृत होना, भूलना। जब तक किसी चीज को भूलोगे नहीं तो नया ज्ञान का अर्जन नहीं होता है। इसलिए अपोहन भी उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञानार्जन। इसलिए बोलते हैं कि तीनों मैं ही हूँ, स्मृति भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ और अपोहन भी मैं हूँ। और उसके बाद जानने योग्य वस्तु जो वेद है वो भी मैं ही हूँ और वेदांत का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता भी मैं ही हूँ। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने क्लियरली बोला है कि मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ, चेतना रूप से। आत्म तत्व मैं ही हूँ, मैं ही चेतना हूँ, मैं ही ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता हूँ। तो इसके बाद तो किसी तरह का कोई संशय मन में नहीं रहना चाहिए और हमको उन्हीं की शरण में जाके विश्राम करना चाहिए। वहीं पहुंच जाओ और वहीं रहो। दैट इज ऑल, दैट इज द टारगेट। दैट वो बहुत सुंदर श्लोक है। इसके पहले श्लोक में 1861 में उन्होंने बोला था कि सबके हृदय में वो स्थित है, ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर सब स्थित है। यहाँ वो बोलते मैं ही स्थित हूँ। तो दोनों के बारे में क्लियर हो गया है कि मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है।